हेलो नमस्कार प्रणाम पहला एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह मंचन का आयोजन किया गया है और उसमें कौरव दल प्रवेश कर चुके हैं और चक्रव्यूह को देख करके दुर्योधन बड़ा खुश हो चुका है। और आज गुरु द्रोणाचार्य ने प्रण किया कि पांडव का एक वीर निश्चित इस चक्रव्यूह भेदन लीला में मारा जाएगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि श्री कृष्ण आज अर्जुन को कहीं दूर और ले चले गए और जिसके कारण अन्य पांडवों को चक्रव्यूह भेदन की लीला आती नहीं। पांडव आज बड़े चिंतित थे कि जो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण किया गया, कौन इस चक्रव्यूह का भेदन करेगा। तो वीर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ललकारता है कौरव दल को और अनुमति लेता है चक्रव्यूह भेदन करने के लिए अपने ताऊ युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर से अनुमति पा करके अभिमन्यु चले जाता है चक्रव्यूह भेदन करने के लिए। तो आगे का कार्यक्रम देखिए कि अभिमन्यु किस प्रकार से कौरव दलों में खलबली मचाता है। मैं रणभूमि में जा रहा हूँ। समस्त पांडव सेनाओं सुनो सुनो और ध्यान से सुनो। मैं अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूँ और कौरवों का मान मर्दन छिन्न भिन्न करके आऊंगा। अभिमन्यु के हाथों वहां निश्चय ही मारा जाएगा। सुभद्रा नंदन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु करे तो
जयदत्त बहुत ही उत्साहित हमारे भी श्री राजेंद्र सिंह मिश्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी कृषि मंडल के अध्यक्ष नागराज अपने दोनों को की रक्षा करते हुए सावधान और सामने सुभद्रा नंदन पुत्र अभिमन्यु उनके साथ श्री भीम और सामने सिंह नरेश जयदत्त जो का सुभद्रा अर्जुन का लाल है, हद के व्यू के डर से मैं ही तेरा काल हूँ। बातें तुझारा पड़कर, घबराहट बातें ज्यादा पड़कर, चल जाएगा दूध तेरा, चल जाएगा दूध तेरा, गुस्से की पट्टी पे चढ़कर। इस प्रकार दूसरों एक दूसरे में वार्तालाप एक दूसरे को जोश दिलाते हुए अभिमन्यु और सिंह नरेश जयदत्त भी हरा नहीं सकता है। देखते हैं सुभद्रा नंदन किस प्रकार उनका सामना कर दोनों के बीच में दूसरे का लेकिन बलशाली जयदत्त उन्हें आगे बढ़ने से बार बार रोक रहे हैं और सुभद्रा नंदन और इस प्रकार से सुभद्रा नंदन एक चांद से सुभद्रा नंदन के साथ जरूर मैं प्रवेश हो जाऊं, लेकिन जयदत्त के इसलिए बालक मेरी ओर बढ़ रहा है, क्या बालक से युद्ध करूं, क्या बालक से युद्ध करूं, बेटे मेरे हक में नहीं है। अब आपकी बारी है, कहे जुद बुखार पाए फांसियां। आज मैं तेरे प्राण हत्या हूँ। और जयदत्त को चेतावनी देते हुए आचार्य द्रोण जिन्होंने शिशुओं की रक्षा की है पुत्र अभिमन्यु तेरे पे कैसे मैं वार करूं बेटा, पुत्र अभिमन्यु तेरे पे कैसे वार करूं बेटा, तू सामने आ चुका है बेटा, तू मेरा प्रिय है बेटा, मैं तुम्हें द्वितीय दौर को सावधानी से छोड़ डालेगा, आपने मार्ग के अंदर बंद हो बेटा। आगे आपके, आगे आपके, हिंदुस्तान हाथ में थाम, सुभद्रा नंदन आसन पुत्र करता है आपको प्रणाम।
उसके सामने पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से एक गुरु द्रोणाचार्य का जो चक्रव्यूह भेदन था वो तोड़कर अभिमन्यु 7वें द्वार पे पहुंच चुका है। तो बाहर जयद्रथ और भीम के माली युद्ध चल ही रहा है और 7वें द्वार पर अभिमन्यु पहुंच चुका है। और इस प्रकार से 7वें द्वार पर दुर्योधन के साथ युद्ध करते हुए अभिमन्यु चाचा दुर्योधन से युद्ध हो रहा है। तो अभिमन्यु और दुर्योधन में भयंकर युद्ध चल रहा है।
बादशाह है, मैं तुम्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाऊंगा। आओ मित्रों, इस प्रकार से अभिमन्यु को अपने गोद में लेकर दुर्योधन ने सभी साथियों को बुला दिया और सभी साथियों ने और अभिमन्यु को घेर चुके हैं। वहाँ बेचारा अकेला हटेला है, ऐसा कहीं गिरता नहीं, कोई का भी हत्यारा भी ऐसा कहीं गिरता धोखे से अभिमन्यु को मार डाला है और सारे मानव जाने लगे हैं। और उत्साह के साथ व्यू से बाहर निकलते हुए बड़ी खुशी के साथ और इधर पांडव युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव शोकाकुल है और इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण प्रजा तो इस प्रकार से वीर अभिमन्यु ने इस चक्रव्यूह में कौरव दल के बड़े से बड़े वीर को पराजित कर दिया था और अंत में दुर्योधन से युद्ध करने बैठ गया और दुर्योधन को पता चल गया कि यह अर्जुन की तरह वीर योद्धा है और उसको धोखे से अपने पास बुला करके अभिमन्यु से पूरे हथियार छुड़ा करके दोस्ती का हाथ बैठा दिया और उसके विश्वासघात में अभिमन्यु आकर हत्या हो गया, जिससे कि समस्त कौरव दल मिलकर आखिरकार अभिमन्यु को धोखे से मार दिया। इस प्रकार से चक्रव्यूह का मंचन किया जाता है और वीर अभिमन्यु को धोखे से मारने के बाद कौरव दल निकल जाते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा यह ब्लॉग चक्रव्यूह मंचन, कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।